सीधा देखिए सीधा पूछ रहा नई हूँ कि एनडीए की सरकार, सरकार आएगी या कोई और विकल्प आएगा? देखिए सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री नया मिलेगा भी, ये एकदम फैक्ट है। चलिए मुख्यमंत्री पर ही बात वो कर किसी लेते भी हैं। पार्टी के मिले। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए एनडीए की सरकार बनती है तो अभी जो प्रमोट तो वो हैं वो रिपीट ही होना है, नीतीश सरकार है, पर बिहार के लोगों में ये भावना नहीं है। वो अगर एनडीए की सरकार बनती है फिर भी बिहार के लोग चाहेंगे कि नया चेहरा है और बदलाव हो। तो ये एनडीए भी समझे, अन्य दल है वो भी समझे, ये बिहार का मांग है, बिहार के लोगों की ये मांग है। तो अगर नीतीश एनडीए की भी कुमार नहीं सरकार बन बनते जाए हैं, देखिए। अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं होते हैं, हालांकि बीजेपी तो कह रही है कि उन्हीं को चेहरा बना करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस बार चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे या बनना भी चाहिए उन्हें। तो दूसरा क्या विकल्प है एनडीए के पास? एनडीए के पास क्या और कोई चेहरा है? ये एनडीए के पास तो बहुत सारे जो है विकल्प है, ढेर सारे विकल्प है। और ये कहीं ना कहीं सत्ता दल की भी मजबूरी है। मैं तो एक बिहार का आम नागरिक होने के नाते और एक मतलब सोच समझ रखने वाले व्यक्ति होने के नाते मैं तो कहूंगा कि नीतीश जी को तो खुद ही अपने आप से ही इन सारी चीजों से विदा ले लेना चाहिए, क्योंकि अब नहीं रही है वो चीजें उनके अंदर और नहीं होनी चाहिए ये चीजें। तो नया नेतृत्व की जरूरत तो है बिहार को, और एनडीए के पास विकल्प कई सारे हैं। जैसे? अन्य दलों के पास भी विकल्प है। नहीं, एनडीए की बात अभी अब कर रहे हैं कि जैसे एनडीए के देखिए, पास कौन सा चेहरा है? एनडीए के पास, देखिए एनडीए के पास तो ये तो एनडीए वाले बैठ करके तय करेंगे, पर मैं कहता हूँ कि एनडीए के पास ढेर सारे विकल्प हैं। अलग अलग तौर तरीके पे देखा जाए तो उनके पास हम्म। नेतृत्व क्षमता है और कई सारे विकल्प उनके पास मौजूद है। और निश्चित तौर पे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए भी चाहेगी कि नया नेतृत्व दिया जाए, जिसमें से कुछ युवा लोग भी हैं और कुछ एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं। इनको आगे लाया जाएगा, ऐसा हमें लगता है। पिछले कुछ समय में जो पैटर्न देखा गया है बीजेपी का या एनडीए का, अचानक से कोई नया चेहरा ला करके सामने रख देती है, जिस पर राजनीतिक विशेषज्ञ, जिस पे मीडिया, जिस पे कयास लगा रही होती है, उन सबको छोड़ करके एक नया चेहरा ला देती है। जैसे मध्य प्रदेश में अचानक से मोहन यादव आ गए, राजस्थान में एक नया चेहरा रख दिया, दिल्ली में भी चुनाव जीते एक नया चेहरा रख दिया। जिन जिन पे बात चल रही थी सबको छोड़ते हुए अचानक एक नया चेहरा रख देती है। तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ करेगी बीजेपी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो, या एनडीए की सरकार बनती है जी तो? बिल्कुल विवेक जी, जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी। देखिए और राज्यों का तो हम देखते हैं कि सारे जो राज्य हैं तो वो मतलब आप देखें तो एक अच्छे पटरी पे उनके सारी व्यवस्थाएं चल रही है, सिर्फ एक बिहार को छोड़ करके। हम अगर देखें तो अगर कुछ बरस हम पीछे जाते हैं तो बिहार की, पंजाब की, राजस्थान की, इन सब की जो चीजें थी बिल्कुल समकक्ष थी, आसपास में सारी चीजें थी। और आज देखें तो एक विकसित राज्य होने के कगार पे मध्य प्रदेश भी पहुंच पड़ा है, जहां पे आज हम निवासरत हैं। राजस्थान भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पंजाब भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो दूसरे राज्यों की अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को एक नया नेतृत्व की जरूरत है। ये पार्टियां भी समझती है, लोग भी समझते हैं, और आम जनता भी इन बातों को अच्छे से समझ रही है। और राज्यों का क्या है, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिहार को एक नया नेतृत्व क्षमता मिले। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जैसे कि एक समय बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सब बीमारू राज्य में आते थे। अब सारे राज्य जो बाकी के हैं बिहार को छोड़ करके, सब बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। बिहार अभी भी वहीं का वहीं है, बिहार अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 2002-3 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब थी। न बिजली थी, न पानी था, न सड़क था। लेकिन उस स्थिति से जब से बीजेपी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, कायाकल्प हो गया मध्य प्रदेश का।
आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की भी हालत कैसी थी, और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी का भी रंग रूप बदल गया पूरा। जो जो वहां पे कहे कि गुंडा राज था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हर व्यवस्था को काफी हद तक वो सही कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार को अब तक पिछले 30-35 सालों में लगातार दो ही पार्टियां राज कर रही हैं, और कोई एक चेहरा अब तक नहीं मिला जो कि बिहार की दशा को बदल सके। तो इस बार के इलेक्शन में कोई ऐसा चेहरा क्या आपको दिख रहा है, एनडीए का या आरजेडी का या किसी और भी दल का, जो कि आपको लगता हो कि बिहार के जो दशा को, जो दुर्दशा से बाहर निकाल के ला पाएगा? जी विवेक जी, देखिए क्या होता है कि ये एक विचार है जो बिहार में जितने सारे बड़े पदों पर नेता हैं इनके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। और मैं कहीं से कहीं तक देखता हूँ कि ये विचार इनके अंदर नहीं है। क्या होता है कि नेतृत्व क्षमता जो है पूरी तरीके से अपने आप में अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, तभी जाकर के किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार का विकास हो सकता है। तो ये तो फैक्ट है कि एक अगर देखें अभी तक जो भी सरकारें बिहार में रही है, तो हम देखें तो उनके अंदर एक ईमानदार सोच बिल्कुल ही नहीं रहा है। किसी भी एंगल से हम देखें, चाहे वो लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर तरीके का हो, चाहे जो योजनाओं का क्रियान्वयन करने का जो तौर तरीका है उस पे हो, तो इन सारी चीज़ों से लेकर के कभी भी किसी भी सरकार की नीयत साफ रही नहीं है। और ये बात हम सभी जानते हैं, वास्तविक जीवन में भी लोग कहते हैं कि जिन परिवारों के मुखिया का, जिन परिवारों का नीयत साफ नहीं रहता है, उनका मन साफ नहीं होता है, अच्छे मन से अपने परिवार के लिए कार्य किया नहीं जाता है, तो वो परिवार कहीं ना कहीं डगमगाता है, लड़खड़ाता है, या अनयूजुअल, उसको जहाँ जाना रहता है उसको मंजिल का पता नहीं रहता है। तो इस प्रकार की चीज तो होती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक जो बिहार के नेता हैं, इन बिहार के नेताओं में जो बड़े नेता जितने सारे भी हुए, इनका कभी भी ना तो प्रदेश के प्रति, ना तो प्रदेश की जनता के प्रति, और ना प्रदेश के जो क्या बोलते हैं, प्रदेश में जो एक योजनाएं लागू करने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, इन सारे विषयों पे आज तक अभी किसी का स्पष्ट सोच बिहार में नहीं रहा है। और ये बिहार आज भली भांति जान चुका है। तो परिवर्तन तो होगा, और परिवर्तन के मुद्दे भी यही हैं। इसी मुद्दे पे परिवर्तन भी होना निश्चित है। तो आप परिवर्तन के तौर पे आप क्या विकल्प देख रहे हैं? सरकार किस पार्टी की बनेगी? देखिए आपने अभी बिहार भी, देखिए आप थोड़े दो, दिनों पहले बिहार आप गए भी हुए थे, तो क्या आपको माहौल क्या लगा, वहां की जनता की सोच क्या लगी, किस ओर जाती हुई दिखी? देखिए बिहार में जो है ना, ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्टी की सरकार बननी, क्योंकि देखिए इसके दोषी खुद बिहार के लोग हैं, बिहार की बिल्कुल। जनता है। क्योंकि बिल्कुल। स्पष्ट बहुमत ना मिल पाना, देखिए किसी भी प्रदेश का स्पष्ट बहुमत ना मिल पाना किसी भी सरकार को, ये पूरी तरीके से वहाँ के जनता पे निर्भर करती है। बिहार में क्या है कि दो तीन कैटेगरी जो है अलग अलग, बिहार में जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज ये सारी चीजें बटी हुई है। और ये बांटने का काम वहाँ के नेताओं ने कर रखा है। खास करके अगर देखा जाए तो जो लोकल नेतृत्व है बिहार में, जो अपन कहें पंचायती राज के जो छोटे नेता हैं, हम्म। इन लोगों ने अभी तक जो है बिहार के ढेर सारे जो सबसे आखिरी पैदान पे व्यक्ति खड़ा है, उन लोगों को हमेशा ये गुमराह करके रखे हैं। गुमराह करने के पीछे भी साजिश है। कई सारी पार्टियां मानती है कि जो गुमराह लोग हैं वो लोग मेरे हैं, वो वोट मेरे हैं, तो कई पार्टियां जो है हम्म। उसके दम पे अपनी सरकार बनाने की सोच रही है। और जो पढ़ा लिखा तबका है, क्योंकि हम बिहार से हैं तो हम अपने आप में भी गौरव महसूस करते हैं कि हम भले बिहार को छोड़ करके बाकी दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में हम बिहार का डंका तो बजा ही रहे हैं। तो वो एक अलग कैटेगरी है। और एक जो है मीडियम वर्ग है,
मीडियम वर्ग हम्म। है जो हमेशा जो सरकार से जिसकी आस हमेशा लगी रहती है। पर क्या होता है कि ये जो तीनों कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी को गवर्नमेंट ने खुद अलग 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 डिवाइड में बांट रखा है। और ये बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ अपने स्वार्थों की लड़ाई हर पार्टियां लड़ रही है, और हर पार्टी का एक ही है। क्योंकि इसी के कैलकुलेशन पे पूरा बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि उनको पता है, कई सारी पार्टियां ऐसे मान रही है कि जो सबसे आखिरी पैदान पे व्यक्ति खड़ा है, उन लोगों को गुमराह करके किस प्रकार से उनका वोट लिया जाएगा, ये उनके स्ट्रेटेजी पहले से तय है। जो अदर प्रदेशों में, अदर राज्यों में, अलग देशों में जो लोग हैं, उनका वोट कैसे लिया जाएगा, इस पे सारी पार्टियों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से क्लियर कर रखी है। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोगों से वोट कैसा लिया जाएगा, ये सारी जो है स्ट्रेटेजी अलग 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 कैटेगरी में डिवाइड है। पर इस सबसे ऊपर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बिहार के जो युवा हैं, राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए। और ये जो नेताओं के मन में, जो पार्टियों के मन में ये चीजें चल रही है, इसका पूरी तरीके से डट कर क्लियर होकर के इसका पर्दाफाश करना चाहिए। और चाहे आप किसी भी पार्टी की सरकार बनवाएं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप देखिए जब एक पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, तो निश्चित तौर पे बिहार की जो ढरा है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की ढरा है, जो उसके सामाजिक न्याय का ढरा है, इसमें मूल चूक बदलाव होना एकदम जरूरी है और होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर युवा से, या इस प्रकार के जो लोग वोटरों को डिवाइड करके जो अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहे हैं, उन लोगों से भी, कि आप ये सब करना भी छोड़ दीजिए। क्योंकि लोग भी और युवाएं भी इन सारी चीजों को देख रहे हैं। तो वो जब आगे आएंगे तो इसमें जो जिनकी बुरी मनोदशा है वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, तो पॉलिटिशियंस का तो काम है डिवाइड करना और रूल करना। ये तो अंग्रेजों की नीति आज तक हमारे पॉलिटिशियन अपनाते आए हैं। लेकिन जनता को तो ये बात समझनी पड़ेगी कि उनका भला कौन कर सकता है। और इस बार, अब एक जो तीसरा विकल्प जो इस बार है, इसलिए मैं कह रहा था कि इस बार बिहार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि इस बार जो एक तीसरी पार्टी जो उठ करके आई है और जो दावा कर रही है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, प्रशांत किशोर की पार्टी। तो प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं, उनके अंदर एक विजन दिख रहा है, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। जो ये नेता जो बातें करते आए हैं अब तक, चाहे जेडीयू के हों, आरजेडी के हों या बीजेपी के हों, ये जो बातें करते हैं इनसे अलग हटके वो कुछ बात कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है वो जनता तक पहुंच रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे इस बार बिहार के इलेक्शन में? जो वो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, क्या बना पाएंगे? देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स है, इतना आसान नहीं होता है। एक्चुअल क्या होता है कि जो जेन्युइन मुद्दे और मुख्य मुद्दे हैं, प्रशांत जी उसको अच्छे से उठा रहे हैं, धन्यवाद उनका। और प्रशंसा के भी पात्र हैं। सरकार बने या ना बने, देखिए प्रयास तो अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है, बिहार का चुनाव है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती है। बट जो एक जेन्युइन मुद्दे को प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, वो बहुत अच्छा मुद्दा है। और निश्चित तौर पे लोगों के जहन में भी ये बातें जा रही है। बार बार उनका कहना है कि बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री है, मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री है। आप यहाँ मजदूर करोगे, यहाँ आप मजदूर पैदा करोगे, और ये मजदूर जा करके दूसरे प्रदेशों में तरक्की करेंगे। तो इसके पीछे भी ढेर सारी कहानियां हैं। और ये फैक्ट है, ये होना भी चाहिए। पर देखिए, क्या होता है कि खाली मंच पे बोलने से, करने से नहीं होगा, इसके पीछे नेक नियत होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज भी जो है प्रशांत किशोर जी ने ये नई बातें कह रहे हैं या नई चीजें हो रही है। देखिए, इसके पहले भी SEZ की स्थापना बिहार में हो चुकी है। आप समझ ही रहे होंगे, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो किसी भी हम्म। राज्यों के, किसी भी प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। और जहां तक मैं आपके जानकारी के लिए बतला दूं, मुझे थोड़ी जानकारी है कि 7 SEZ की स्थापना बिहार में हुई है। SEZ से क्या होता है भाई? रोजगार का क्रियान्वयन होता है, कल कारखाने लगते हैं, जो निवेशक हैं वहाँ पर वो जा करके अपना निवेश करते हैं, जिससे जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनको उससे फायदा मिलता करता है। पर आज तक उस SEZ का ही क्या हुआ, इस पे अभी तक कोई भी चीजें क्लियर नहीं है। ना तो इस पे कोई सरकार जवाब दे पाती है, ना तो वहाँ जनता, वहाँ की जो जनता है, कभी SEZ पे कोई जवाब मांगती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना आखिर राज्यों में किस
किस लिए किया जाता है। तो देखिए, इसके पहले भी ये चीज़ें हुई है, पर क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इन सारे मामलों पे भी किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ हो तो ऐसा नहीं है, बिहार देवताओं की भूमि रही है, बिहार वीरों की भूमि रही है, बिहार एक से एक जो है कवियों की भूमि रही है, देश में परिवर्तन लाने की बात है उनकी भूमि रही हुई है। हमेशा जो है केंद्र की राजनीति में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेता है बिहार, उनकी भूमि रही है। पर खाली ये चीजें करने से नहीं होगा ना, एक साफ नियत और नेक नियत हो तो बिहार में बदलाव हो सकता है, बिहार का विकास किया जा सकता है। तो अच्छी बात है, प्रशांत किशोर जी ने एक अच्छी पहल के साथ आए हैं, पर रास्ता उनके लिए भी इतना आसान नहीं है अगर आज के समय में हम देखें तो। नहीं, भाई रास्ता दिल्ली तो तो किसी नहीं भी है ना कि हालत यहाँ में पे उनका, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा। तो भाई तो वो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है पलायन रोकने के लिए। एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, फैक्ट्रियां यहाँ लगानी है, तभी पलायन रुकेगा और तभी बिहार का विकास होगा। तो एक जो रास्ता वो जो बता रहे हैं, एक विजन दिखता है उनके अंदर। वो विजन जो अब तक जो वो बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से मैं उनको सुन रहा हूँ, जो भी जन स्वराज की यात्राओं में जो कुछ भी वो गांव गांव जाकर के बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। उनकी बातों में जो एक विजन दिख रहा है, वो बातें ना तो एनडीए का कोई नेता कर पा रहा है, ना ही आरजेडी का कोई नेता कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव की जो बात कर रहा है, वो एक नई पार्टी कर रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी कर रही है। वो विजन इन दोनों पार्टियां जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू और जो बीजेपी है वहां, इनका कोई भी नेता वैसी बात करता दिख नहीं रहा है। उनके अंदर वो विजन नहीं दिख रहा है कि वो बिहार को बदल सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, विजन की बात हो रही है, पर अभी भी जो बिहार के जो बड़े राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना पर्सनल वोट बैंक लोगों को मान रही है। इसलिए क्या होता है कि जो उसके मन में है, वो मन में है वही चीजें लाई जा रही है। क्या है कि आज की जो राजनीति है, जो परिवेश है, सारे सिद्धांतों को तार तार करके और जो उनके मन में है, जिससे उनका अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, वही चीजें लाई जा रही है। प्रशांत किशोर ने जो प्रशांत किशोर जी के जो मुद्दा है, वो जेन्युइन मुद्दा है, आज बिहार को उसको जरूरत भी है। और उन चीजों पे हर, चाहे कोई भी पार्टी हो, बैठ करके गंभीर रूप से इस पे विचार भी करना चाहिए। क्योंकि हम, जैसे अभी आपने बताया कि आज से कुछ साल पहले जो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारे राज्यों बीमारू राज्य के तौर पे जाना जाते थे। पर आज खुद से बिहार के जो बड़े दल है, बड़े नेता है, वो अपने गिरबान में झांक ले आज के समय में, कि बिहार के पास संसाधन मौजूद होते हुए भी आज ये स्थिति है बिहार की। तो इन सारे मुद्दे ये होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप जो है लोगों को 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो चावल देने के बजाय, और उनको एक लंबे टाइम तक भोजन की व्यवस्था करने के बजाय, आप ऐसी एक शुद्ध प्रणाली बनाइए कि उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, हाँ, जो है एक अगर शिक्षा में प्रवेश कर जाए या शिक्षा के स्तर तक पहुंच जाए, तो उनके कई पीढ़ियों की गरीबी दूर हो सकती है। तो प्रशांत किशोर जी के मुद्दे बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, और बिहार को यही चाहिए। देखिए, आप किसी को चावल, अनाज और दूसरी चीजें दे करके, इन सारी चीजों से आप किसी के पेट भर करके उनकी गरीबी, उनकी जरूरतें, उनके स्वास्थ्य की चीजें की कमी नहीं पूरी कर सकते हैं। आपको अगर वाकई में बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, तो बिहार पे जो आखिरी पैदान पे जो लोग खड़े हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, उनके बच्चों को शिक्षा में प्रवेश कराना पड़ेगा। तो ही अगली पीढ़ी क्लियर होगी। और यही जेन्युइन मुद्दे होना चाहिए बिहार में, जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया है। धन्यवाद है प्रशांत किशोर जी का। पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक नियत भी है उसके साथ में जुड़ी है, और प्रशांत किशोर जी की भी ढेर सारी कहानियां हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो चल रहे हैं और चलते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सबको, बिहार की दिक्कत तो जनता को भी दिक्कत पता है बिहार के तो साथ इससे। दिक्कत यही है कि जनता सब कुछ जानती है, समझती है, फिर भी पिछले 30-35 सालों में परिवर्तन को परिवर्तन करने का नहीं सोचा। वही दो पार्टियों को, नीतीश कुमार एक बार दिख गया तो नीतीश कुमार को लगातार जनता फॉलो करती आ रही है। नीतीश कुमार ने शुरुआत के 5 साल, सिर्फ 4 साल कह लें, 3-4 साल बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाते आए हैं।
लेकिन जनता ने परिवर्तन का नहीं सोचा। जनता उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं लोगों को लगातार वोट करती आ रही है जो उनका भला कर नहीं पा रहे हैं। तो अब अगर नीतीश कुमार, अगर स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, जनता भी इस बात को समझ रही है कि अब परिवर्तन होना चाहिए, तो बड़ा सवाल अब यही है कि जनता किस ओर जाएगी। चलिए, अभी एनडीए की बात हमने कर ली, अगर आरजेडी की बात करें तो क्या कोई उम्मीद है कि इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी? और अगर बनेगी तो बिहार के बेहतरी के लिए क्या काम कर पाएगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि उनके साथ तो एक पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, जंगल राज। जो वो 15 साल 17 साल जो राज किए आरजेडी ने, वो जंगल राज, ना तो जनता उस चीज को भूली है और भूलने देना भी नहीं चाहती है। एनडीए के लोग, एनडीए की जो पार्टी है, वो भूलने भी नहीं देना चाहती। जनता को डरा रही है कि आए अगर आरजेडी की सरकार आती है तो फिर से जंगल राज लौटेगा। तो जनता इस ओर क्या सोच रही है? देखिए, जो हम लोगों का जो जन्म हुआ है, ये 1984-85 का जन्म है हम लोगों ने। और जब हम लोगों ने होश संभाला तब तक 96 97 तब 98 आरजेडी आरजेडी की ही 99 तो सरकार थी। आ चुका था, है ना। हम्म। और जब हम लोगों ने अपने परिवार को, बिहार के परिवारों को जब करीब से देखने की बारी आई, तब से तो हम सिर्फ नीतीश जी को ही देख रहे हैं, है ना। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जंगल राज तो कैसा होगा, उसकी परिकल्पना कैसी होगी, किस प्रकार से होगा, हमें नहीं पता। पर पिछले लगातार 17 18 सालों से जो हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि वाकई में जो आज प्रेजेंट में है, यही बहुत बड़ा जंगल राज है। आप अगर आप बिहार की 84 में, अब दिशा की आपने बात जैसा करें बताया जो कि नीतीश 84 की में जो भी आपका जन्म सरकार थी। हुआ, आपने जैसा बताया कि 84 में आपका जन्म हुआ, जब आपने चीजों को समझना शुरू किया तो नीतीश कुमार का दौर था, ऐसा? हेलो। देखिए, हमारा जन्म 80 का है। जब जी हमने जी जी, चीजों को बिल्कुल विवेक जी, समझना सही शुरू बात है। जब हमने चीजों को समझना शुरू किया, तो हमारे समय में, मतलब सबसे पहला जो बिहार का मुख्यमंत्री हमने अब देखा, लालू यादव को ही देखा। और हमारा जो बचपन गुजरा बिहार में, हम्म, जो स्टूडेंट लाइफ पूरी कह लें, ग्रेजुएशन करने तक, 2002-3 तक पूरा समय हमने आरजेडी का ही शासन देखा। और आप जो कह रहे हैं कि जंगल राज कैसा होगा, उसकी परिकल्पना, हमने उस जंगल राज को जिया है, भोगा है कहिए। हम्म, कि शाम में 6 बजे 7 बजे लोगों के घरों में ताले लग जाया करते थे। हम्म, 6 7 बजे लोगों के घरों में ताले लग जाया करते थे। अगर हम गलती से घर के बाहर रह जाते थे, अगर 6 7 अंधेरा होने के बाद, तो घर वाले चिंतित हो जाते थे कि अभी तक घर नहीं लौटा, या किसी भी घर में यही हालत थी कि कोई सदस्य अगर नहीं लौटा हो तो विवेक कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आएगी, विवेक इस तरह का था आपकी वो बात शासन। विवेक जी, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। चंबल भी उसी तरीके के था। हाँ बिल्कुल, हाल फिलहाल तक थी चंबल की वैसी ही हालत। अगर ये ये इवन कहें कि चंबल की जितनी तो बुरी हालत नहीं थी बिहार की। कह सकते हैं। होगी भी, होगी लेकिन भी। चम पर हाँ। आप देखिए, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, अगर मुखिया का नीयत साफ हो, परिवार का नीयत साफ हो, और आम जनता के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आम लोगों के बारे में अगर सोच रहा है, तो कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति रहती, क्या 17 18 साल 20 साल उसके लिए कम है। और मध्य प्रदेश ने नहीं किया ये, मध्य प्रदेश ने किया ना। वही राजस्थान ने वही अपने तो बंजर भूमि को वही उपजाऊ वही जमीन वही बनाया, मैं वही किया ना। वही यादव जी, मैं इसी बात की ओर आ रहा था। पहले भी मैंने कहा कि बड़ी बुरी हालत थी मध्य प्रदेश की भी। राजस्थान का नहीं देखा, लेकिन मध्य प्रदेश का पता है, और मध्य प्रदेश को बदलते हुए भी देखा हमने। जब हम छोटे थे ना, जब बिहार की जो हालत थी, तो हम भी ऐसा सोचा करते थे कि कोई तो ऐसा कोई आएगा। ऐसा कहा जाता है ना कि जब बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो कोई मसीहा आता है जो पार लगाता है, जो चीज, जो लोगों को बचाता है उससे। तो उस तरह का हम सोचा करते थे कि यार ये क्या स्थिति है बिहार में। मतलब पुलिस से आप सुरक्षित नहीं थे, आप गुंडों से सुरक्षित नहीं थे। कभी भी कोई भी कहीं भी गोली चला देता था, कभी भी चाकू तो वहां कब गोलियां ज्यादा चल जाती थी। और
मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था कि राजू श्रीवास्तव का जो जोक था ना, वो कि आम हो जाए बम फटना चारों तरफ, वो मतलब लोगों के लिए वो एक जोक हो सकता है, बिहार के लोगों के लिए वो हकीकत थी। बचपन में हमने ऐसा देखा है कि घर में बैठे हैं, धमाका हुआ, घर से बाहर निकले तो पता चला वो एक बॉडी गिरी हुई है, किसी ने गोली मार दी और वो चला गया। लोग बॉडी उठा करके, थोड़ी देर में पुलिस आई, बॉडी उठा के ले गई। ये आम तौर पे देखा है हमने बिहार में अपनी आंखों से। मतलब 10-12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में गोलियां चलते, चाकू चलते, बम चलते तक बिहार में हमने देखा है। चाय की दुकान पे, अंडे की दुकान पे, समोसे की दुकान पे खड़े रहते थे, 10-12 साल, 15 साल की उम्र में पुलिस आती थी, तलाशी लेके जाती थी हमारी। इंदौर में, एमपी में आने के बाद रात के 11-11, 12-12 बजे तक, जब हम युवा थे, 12-12 बजे तक घूमते फिरते रहते थे। कभी भी पुलिस ने रोका तक नहीं, तलाशी लेना तो दूर की बात। तो ये जो वहां की जो स्थिति थी, बहुत बुरी थी उस वक्त। और एक चेहरा, आप जो परिवर्तन की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश में भी, चलिए जंगल राज वैसा नहीं था, गुंडागर्दी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सरकार बिल्कुल खत्म थी। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, जनता बस। बिजली की तो हालत यहाँ बिहार से भी बुरी थी। बिहार में तो रात में कभी कभी 1-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो जाती थी। यहाँ तो सुबह 4 घंटे बिजली जाती थी, शाम 4 घंटे बिजली जाती थी। छोटे शहरों की बात करें मध्य प्रदेश के, तो वहां सुबह 11 बजे बिजली आती थी, शाम के 4 बजे नहीं चली तो जाती थी, फिर रात 10-10 बजे आती थी। लेकिन जब उस समय शिवराज बिहार में सिंह, बिजली हुआ ही नहीं करती थी। छोटे जगहों पे नहीं होती थी, पटना जैसे शहर में रहती थी बिजली, ठीक ठाक रहती थी, इतनी ज्यादा 4-4 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होती थी। लेकिन जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई, शिवराज सिंह एक चेहरा मिला एक मुख्यमंत्री के तौर पे, जो बदलाव शिवराज सिंह चौहान जो लेकर के आए मध्य प्रदेश में, कि आज जाते जाते उन्होंने ये स्थिति कर दी कि छोटे छोटे कस्बों में भी 24 घंटे बिजली रह रही है। बिहार में नीतीश कुमार आए तो जरूर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया कंट्रोल किया। मुझे याद है जब मैं लंबे समय के बाद, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो मैं लंबे समय तक बिहार नहीं गया था। और जब मैं गया तो मैंने देखा कि रात के 10 बजे महिलाएं सड़क पर टहल रही हैं, टू टू व्हीलर पे पुलिस वाले गन लेकर के रात रात गश्ती कर रहे हैं, और लोग, महिलाएं रात में खाना खाने के बाद टहल रही हैं कॉलोनी की सड़कों पे। तो ये जो परिवर्तन थोड़े समय के लिए आया था, लेकिन 3-4 साल, 5 साल पहला जो टर्म था नीतीश कुमार का, उसके बाद फिर नीतीश कुमार सिर्फ गद्दी बचाते रहे। कोई क्या उसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बिहार में कोई काम हुआ ही नहीं, कि पलायन रुके, लोग नौकरी करने के लिए बाहर ना जाएं, पढ़ने के लिए बाहर ना जाएं, मजदूरी करने के लिए बाहर ना जाएं। इन सब चीजों पर नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, और किसी ने भी कोई काम नहीं किया। अगर अगर एनडीए कहती है या कोई भी कहता है कि आरजेडी ने डुबाया, तो नीतीश कुमार ने भी कोई बहुत अच्छा काम इन्होंने भी किया नहीं। इन्होंने बस अपनी गद्दी बचाई, कभी आरजेडी में जाकर, कभी एनडीए में आकर के। तो सवाल जो मेरा, जो चर्चा करने का आज जो विषय है, जो मोटिव है, वो यही है कि परिवर्तन बिहार में आएगा कैसे। क्योंकि अभी भी इलेक्शन में या आरजेडी आ जाए, आरजेडी आएगा तो और बुरी हालत होगी, एनडीए आएगी, थोड़ा बेहतर होगा कि स्थिति बहुत ज्यादा सुधरेगी नहीं, तो बहुत ज्यादा बदतर भी नहीं होगी। लेकिन जो बिहार जो जिस चीज को डिजर्व करता है, जैसा आपने कहा, हिस्ट्री हमारी बहुत रिच है, कि हमारे यहाँ चाणक्य हुए, हमारे यहाँ बुद्ध हुए, हमने पहला राष्ट्रपति दिया, हमारी इतिहास हमारा बहुत बढ़िया है, रिच है। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, और उससे कैसे बाहर आएगा बिहार, कोई भी चेहरा दिखता नहीं। हाँ, बातें प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लग रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में वो कितने कामयाब होंगे, ये थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जनता भी उन पर कितना भरोसा करेगी। देखिए, भीड़ तो उनके रैली में दिख रही है, उनके पदयात्राओं में दिखती रही है, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, ये भी कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर सवाल फिर वही जाके अटकता है कि परिवर्तन के लिए चेहरा कौन, किसके पास इतना विजन है जो कि शिवराज सिंह की तरह, योगी की तरह, मतलब इस बुरी स्थिति से बिहार को उबार सके। ये एक बड़ा प्रश्न है। जी विवेक जी, जैसा आपने कहा ठीक है, कि कौन सा चेहरा हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है
कि अब उन लकीरों को पीटने से कोई मतलब है ही नहीं। देखिए, बिहार में जब जो चीज़ें थी, ऐसा नहीं है देश के अन्य हिस्सों में भी वो चीज़ें थी। बार-बार वही 1984, 85 और 90 वाले चीज़ों नहीं नहीं, का वो तो वही वो तो समीकरण चीजें दिखा कर अगर वो वोट तो लिया चीजें देखिए, जाएगा, बातें तो करनी तो पड़ेगी, ये क्योंकि तो स्थिति मुद्दा वहीं है। से बिगड़ी है। और अब बातें करनी सवाल 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 वर्तमान का है कि अब क्या, अब कौन उबारेगा? कोई चेहरा आपको दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जो है अपने आप को एक देश की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। उसके पास विकल्प भी बहुत है, लॉबी भी बहुत है, और नीतीश जी के साथ बीजेपी चल रही है। हालांकि अगर हम अस्थाई तौर पे देखें, तो जो भी बड़ी पार्टियां निकल करके बिहार में आएगी, जिस दिन आएगी, उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। मैं अपने अनुमान पे आपको बतला रहा हूँ, है हम्म। ना? चाहे वो चाहे चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, और चाहे वो बीजेपी हो, है ना? तो जो भी बड़ी पार्टियां निकल करके बिहार में आएगी, और ऐसा इस बार होगा, क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारे पार्टियों में से एक पार्टी ऐसी जो निकल के आएगी, जो 100 प्लस 110 112 113 120 पर जाएगी, आसानी से जाएगी। और जिन पार्टियों में भी ये आएगा, 110 20 125 आएगी, उन पार्टियों का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। ये 100% है। देखिए, अगर हम आरजेडी की बात करें, तो जो है आरजेडी और जो महागठबंधन है, इनके सारे जो सिनेरियो पहले से तय हैं, और इनने एकदम बिल्कुल फैक्ट है कि इनका जो मुख्य एजेंडा है वो तेजस्वी जी हैं, वो मुख्यमंत्री के लिए पहले से ही प्रमोट हैं सारी चीज़ें। कांग्रेस और इनमें सब में महागठबंधन का ही है। बीजेपी एनडीए के घटक दल हैं, इनके भी सारी तरीके से क्लियर है कि नीतीश जी ही होंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता को देखा जाए, तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री के पद से त्याग भी दे देना चाहिए, और नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो ही एनडीए का सही समीकरण भी बैठेगा, और नई खोज के साथ नया चेहरा भी एनडीए के पास मिलेगा। एनडीए की लॉबी अच्छी है, मैं कई सारे लोगों को जानता करता हूँ, पर उसमें ये अभी कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना, एनडीए बीजेपी चौंकाने वाली चीजें करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा हम्म। है कि चेंजेस तो होगा, आप इतना समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि बिहार में कमी है, बिहार में एक अच्छी एक्सपीरियंस वाले बड़े नेता भी हैं, बड़े लोग भी हैं, जो बिहार को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और आज भी देखें वर्तमान में, तो उनका बहुत बड़ा कद है, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, और चाहे विश्व में हो, बहुत बड़ा कद है। तो बिहार को नया मुख्यमंत्री तो मिलना चाहिए, और मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए ही सरकार में आएगी और किसी नए चेहरे को बिठाएगी मुख्यमंत्री के तौर पे? एनडीए आती है तो डेफिनेटली नए चेहरे को बिहार में बिठाएगी, ये पक्का है। ये बिल्कुल 101% है। मतलब नीतीश कुमार अब जा रहे हैं? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं है अब, कब तक वो सारी चीजें आप ढोते रहेंगे अपने कंधों पे? आपके कंधे का खुद बुरा हाल है, आप बिहार के बोझ को अपने सही कंधों बात पे है, क्या जनता ढोएंगे? भी अब काफी लंबे समय तक देख चुकी है उनको, और हर आदमी की एक क्षमता होती है। अब उम्र भी है, स्वास्थ्य भी है, तो उनको खुद से पीछे हट जाना चाहिए। किसी बिल्कुल। युवा को, किसी नए को मौका देना चाहिए।